इस चैप्टर के अंदर हमने देखना है इन्वायरमेंट के पार्ट्स। पहले देखेंगे इन्वायरमेंट क्या है, फिर इन्वायरमेंट के हम पार्ट्स देखेंगे। इन्वायरमेंट के पार्ट्स में से हमने जो बेसिक जो हमारा चैप्टर है वो है एटमॉस्फेयर के ऊपर। एटमॉस्फेयर के बारे में हमारा एटमॉस्फेयर। लेकिन एटमॉस्फेयर पढ़ने से पहले हम देखेंगे इन्वायरमेंट की डेफिनेशन। क्या बच्चे? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है ये तो आप सबको पता है। इन्वायरमेंट क्या है बच्चे? हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाते हैं बच्चे। एवरीथिंग सराउंडिंग अस, हर चीज जो हमारे गिर्द मौजूद है, सराउंडिंग अस क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड आवर इन्वायरमेंट। हर चीज जो हमारे गिर्द मौजूद है उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। फिर इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं। इन्वायरमेंट के पार्ट्स तो हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट बच्चे देखें कौन है? पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के पार्ट्स। स्टूडेंट इन्वायरमेंट को हम 4 पार्ट्स में तकसीम करते हैं। कौन से 4 पार्ट्स हैं बच्चे? लिथोस्फेयर बताता हूं क्या है, बायोस्फीयर बताता हूं क्या है, और उसके बाद है स्टूडेंट हाइड्रोस्फीयर, और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो है वो है एटमॉस्फेयर। थोड़ा सा वैसे इनके बारे में आपको बता दूं। लिथोस्फीयर खुश्क जमीन का इलाका, खुश्की के इलाके जहां पानी नहीं है, जैसे समुद्रों के अलावा अर्थ का जो पार्ट है वो सारे का सारा लिथोस्फीयर कहलाता है। उसमें पहाड़ है, रेगिस्तान है, मट्टी है, ये सारी चीजें लिथोस्फीयर में आते हैं। उसके बाद फिर बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जमीन का वो हिस्सा है जहां पे जानदार रह रहे हैं, पार्ट ऑफ अर्थ इनहिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आप बायोलॉजी में इसकी डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो किसको कहते हैं? पानी को। हाइड्रो किसको कहते हैं? पानी को। इसका मतलब है जमीन का वो हिस्सा जहां पानी मौजूद हो, उस हिस्से को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। और लास्ट में एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर अपने कुराए हवाई को कहते हैं बच्चे। हवा में जो चीजें मौजूद होती हैं, तो हवा में मौजूद चीजें या कुराए हवाई जो है, इसको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर कहेंगे। तो हमारा जो कि टॉपिक है, बल्कि मेन चैप्टर है हमारा बच्चे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को पढ़ना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि हमारी जमीन के ऊपर जितने भी इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं, माहौलियाती तब्दीलियां आती हैं, उन सब का ताल्लुक हमारे एटमॉस्फेयर से होता है। अब सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर को डिफाइन करेंगे। एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या है? देखें स्टूडेंट, ये आपके सामने फर्ज करते हैं ये अर्थ है, अर्थ, और अर्थ के गिर्द मुख्तलिफ गैसों का एक गिलाफ है। ये क्या है बच्चे? गैसेज हैं, गैसेज अराउंड दी अर्थ। अब इन गैसों को जो जमीन के गिर्द उन्होंने एक गिलाफ की शक्ल, एक इन्वेलप की शक्ल में है, गैसों के इस गिलाफ को हम क्या कहेंगे बच्चे? एटमॉस्फेयर कहते हैं। मीन्स ये जमीन के गिर्द ये जो सारा इलाका है, ये क्या कहलाएगा? एटमॉस्फेयर। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे? हाँ जी, द इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेज। इन्वेलप मतलब गिलाफ, इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेज अराउंड द अर्थ। डिफरेंट गैसेज अराउंड द अर्थ। जमीन के गिर्द मुख्तलिफ गैसों का एक गिलाफ है, जिसे हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये बात समझ में आ गई है बच्चे? फिर हम एटमॉस्फेयर को मुख्तलिफ जो है, उसके एटमॉस्फेयर के भी मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, जैसे इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। एटमॉस्फेयर के पार्ट्स किस तरह से हैं वो हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम देखेंगे पहले कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या देखेंगे बच्चे? कंपोजिशन। एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है, बनावट क्या है, किस चीज का बना हुआ है, इसमें कौन कौन सी गैसें हैं? बाय मास। अब हम किस चीज की बात कर रहे हैं? बाय मास की बात कर रहे हैं। मास के लिहाज से एटमॉस्फेयर को हमने, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी गैसें हैं। नंबर 1 बच्चे, इसमें सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। कौन सी गैस है एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा? नाइट्रोजन, जो कि 78% है तकरीबन। ठीक है बच्चे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में दूसरी गैस कौन सी है बच्चे सबसे ज्यादा? ऑक्सीजन। कितना है बच्चे? 21%। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो गैस है वो कौन सी है बच्चे? हाँ जी, आर्गन है। आर्गन कितना है बच्चे? 0.93%। और फिर चौथे नंबर पे जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? ये 0.03% है, 0.4% है, 0.03%। बच्चे ये हमारे पास जो है एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन बाय मास, ये बात ये क्वेश्चन
पूछा जाता है कि एटमॉस्फेयर की क्या लिखें बच्चे, कंपोजिशन लिखें, बनावट लिखें, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें हैं, या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं परसेंटेज ऑफ डिफरेंट गैसेस जो है वो कितने हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब सवाल पहला यह है कि एटमॉस्फेयर ऊपर, यानी ऊपर तो हम नहीं कह सकते, जमीन के गिर्द कहां कहां तक फैला हुआ है, आखिर इसकी कोई हद है, इसकी कोई हद नहीं। ये जमीन की सरफेस से स्टार्ट होता है, यहां जमीन की सतह से ऊपर, ये मेरे हाथ इस वक्त एटमॉस्फेयर में है, पांव जमीन के ऊपर है, लेकिन बाकी बॉडी क्या है, एटमॉस्फेयर में है। ये स्टूडेंट जमीन की सरफेस से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ उसकी कोई इंतहा नहीं है, मतलब इर्द गिर्द जितना भी इलाका है वो जमीन के इर्द गिर्द का, वो सारे का सारा जहां तक गैसेस हैं वो क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेयर कहलाएगा। लेकिन एटमॉस्फेयर का जो 99% हिस्सा है वो 30 किलोमीटर के इर्द गिर्द, यानी 99% जो एटमॉस्फेयर गैसेस हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस, वो कहां तक पाए जाते हैं, जीरो से लेकर, यहां से लेकर ऊपर है कितने किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर तक, 99% एटमॉस्फेयर। और इसमें से भी 75% जो है वो 11 किलोमीटर तक है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर का 99% हिस्सा कहां तक है बच्चे, जीरो से लेकर कहां तक ऊपर बच्चे, 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इसके अंदर जो इसमें से भी जो 75% जो एटमॉस्फेयर है वो 11 किलोमीटर तक है, जीरो से लेकर 11 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है बच्चे, यानी ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे तो 11 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो आपके एटमॉस्फेयर में जो गैसें मौजूद होती हैं, 75% जो है एटमॉस्फेयर के अंदर वो गैसें जो है उसका 75% हिस्सा 11 किलोमीटर तक है। और उसके बाद 30 किलोमीटर तक जाएंगे तो 99% हिस्सा जो है आप एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है वो वहां पे मौजूद होती है। बच्चे अब हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर के मुख्तलिफ लेयर्स हैं जिनके नाम भी हैं। एटमॉस्फेयर को भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अब हम देख रहे हैं पार्ट्स, पहले हम देख रहे थे इसकी कंपोजिशन। एटमॉस्फेयर को भी 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले सबसे जो निचली लेयर है एटमॉस्फेयर की वो क्या है, वो है बच्चे ट्रोपोस्फेयर। क्या है, ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर के बाद फिर आता है इससे ऊपर का लेयर जो है वो आता है स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सा, स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर है, इसके बाद जो ऊपर की तरफ जो लेयर है वो कौन सा है, मीजोस्फेयर स्फेयर। और आखिरी जो लेयर है वो कौन सा है, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, यानी अगर एटमॉस्फेयर के आपसे कोई लेयर पूछे तो एटमॉस्फेयर के लेयर कौन से हैं, हाँ जी, सबसे फर्स्ट लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर और उसके बाद फिर थर्मोस्फेयर। अच्छा जी बच्चे, अब हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर को इतने स्फेयर में 4 पार्ट्स में क्यों तकसीम किया गया है। टेम्परेचर में वेरिएशन की बेस पे, किस बेस पे, टेम्परेचर में तब्दीलियों की बेस पे। अब इस इलाके का टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का कांस्टेंट नहीं है, एक जैसा नहीं है। क्या होता है, कभी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होता है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से टेम्परेचर में चेंजेस की बेस पे, टेम्परेचर में वेरिएशन की बेस पे एटमॉस्फेयर को 4 पार्ट्स में तकसीम किया गया है बच्चे। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशंस इन टेम्परेचर, atmosphere is divided into कितने पार्ट्स में तकसीम किया गया है बच्चे, 4 पार्ट्स। अब ये पार्ट्स ऊपर आपको बताए गए हैं। ठीक है बच्चे, कौन से हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर। अब हम इन सारे पार्ट्स का टेम्परेचर देखेंगे। ठीक है बच्चे, अब सबसे पहला स्फीयर कौन सा है बच्चे, स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सा, ट्रोपोस्फेयर है। पहला पार्ट कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर। अब ये बात आप शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एटमॉस्फेयर को 4 हिस्सों में क्यों तकसीम किया गया है, व्हाई एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। क्या कहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशंस इन टेम्परेचर। ठीक है बच्चे, तो ट्रोपोस्फेयर जो है इसका हम देखेंगे टेम्परेचर रेंज। पहले क्या देखेंगे कि ये इसका अपना रेंज कहां है, कहां से कहां तक है बच्चे। ये ट्रोपोस्फेयर जो है
ये 0 किलोमीटर से लेकर, यानी जमीन की सतह से यहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है बच्चे, ऊपर 12 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर तक का जो इलाका है ये ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। अब इसमें टेम्परेचर की सूरत हाल ये है कि यहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होती है। इस एरिया में क्या होती है बच्चे, टेम्परेचर डिक्रीजेज। कितने से डिक्रीज होती है बच्चे, जमीन के ऊपर जो एवरेज टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 17। तो हम जमीन का टेम्परेचर स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि हम यहां से स्टार्ट करें इस वक्त अब जमीन के ऊपर मुख्तलिफ इलाकों का टेम्परेचर मुख्तलिफ मौसम में मुख्तलिफ है, लेकिन हम एवरेज टेम्परेचर की बात करें, पूरे साल के एवरेज टेम्परेचर की जो जमीन के ऊपर होती है वो कितना है, वो है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस इलाके का टेम्परेचर जो है वो 0 किलोमीटर, यानी यहां जमीन की सतह के ऊपर 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहां से ऊपर जाते हुए बच्चे ये जब हम 12 किलोमीटर तक पहुंचते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होकर -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती है। 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां तक पहुंच जाती है बच्चे, -57 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चे क्या कहेंगे बच्चे, इस रीजन में टेम्परेचर क्या है बच्चे, टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम 17 डिग्री सेंटीग्रेड टू -58 नहीं, -58 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक बच्चे, यहां तक बात समझ में आ गई है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसका जो लेयर है स्टूडेंट, वो है स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सा, स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर की क्या सिचुएशन है और ये कहां से कहां तक रेंज करता है। अब इसको हम कहेंगे बच्चे रेंजेस। इसकी रेंजेस क्या है, ये इसका टेम्परेचर रेंज है, ये इसका बच्चे वैसे खुद का रेंज है। बच्चे अब स्ट्रेटोस्फेयर का रेंज कितना है बच्चे, 12 किलोमीटर से स्टार्ट है और आगे कहां तक जाता है बच्चे, 50 किलोमीटर तक, सॉरी आगे 50 किलोमीटर तक जाता है। तो इसका रेंज ये है। अब इसमें टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होने की बजाय टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और ये -58 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज होकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाती है। मेरे ख्याल में बात आपको समझ में आ रही है। -58 ज्यादा है या 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। -58 से टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज करके 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाती है। और उसके बाद फिर बच्चे थर्ड स्फीयर है, बच्चे वहां नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, अच्छा जी। और उसके बाद है थर्ड स्फीयर है बच्चे मीजोस्फीयर। अब इसका रेंज कितना है, मीजोस्फीयर का जो रेंज है वो स्टूडेंट है 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक। कितने तक है, 85 किलोमीटर तक। अब इस एरिया में टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्या होता है बच्चे, टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। कहां से डिक्रीज होता है बच्चे, 2 से स्टार्ट होता है। कहां से, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज होकर फिर से -93 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, -93 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे ख्याल में आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस रेंज में टेम्परेचर जो है फिर से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और उसके बाद लास्ट जो है वो है बच्चे थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, और इसका रेंज कितना है थर्मोस्फेयर का, थर्मोस्फेयर का जो रेंज है वो स्टूडेंट 85 किलोमीटर से ऊपर, 85 किलोमीटर से ऊपर, अमूमन 120 किलोमीटर कह सकते हैं, 85 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर, अच्छा जी, या सो ऑन। अब इसमें टेम्परेचर जो है वो रेंज क्या है, इसमें बच्चे फर्दर टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, इस एरिया के अंदर टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक इतना स्टूडेंट, हमने क्या देखा आज, हमने देखा कि एटमॉस्फेयर क्या है, फिर एटमॉस्फेयर सॉरी इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट के पार्ट, फिर एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर के पार्ट। अब यहां से अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछे कि एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट में फर्क लिखते कर सकते हो, तो क्या करेंगे, एक साइड पे इन्वायरमेंट लिखोगे, दूसरी साइड पे एटमॉस्फेयर, फिर इस साइड पे एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन करेंगे, दूसरी साइड पे एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन, एक साइड पे इन्वायरमेंट की डेफिनेशन, फिर आपने इन्वायरमेंट के पार्ट लिखने हैं, फिर एटमॉस्फेयर के पार्ट लिखने हैं। इस तरह से दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस जो है आप लिखने में कामयाब हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये बातें आपको समझ आ गई। कोई क्वेश्चन क्लियर है बच्चे? अब इसको, हाँ जी, कहां पे, अच्छा जी, ये 85 से 85, हाँ सही कह रहे हैं, 85 किलोमीटर, ये भी बता देते उस वक्त, 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, क्लियर? हाँ जी, इसको बंद करें आप।